राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही मार्मिक व ज्ञानवर्धक है। ये एक चमत्कारी संत जी और तीतर का प्रसंग है। उन संत जी की 7 बातें कुछ ऐसी हैं जिस मनुष्य ने ये 7 बातें अपने जीवन में उतार ली, उसे संसार का कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि पाने से रोक नहीं सकता। और हो सके तो ये 7 बातें अपनी संतान को भी बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी में कभी भी धन दौलत की कमी ना रहे। प्रिय दोस्तों, ऐसी 7 अनमोल बातें वे संत जी बताते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में इन 7 बातों का अनुसरण कर लेता है, उस व्यक्ति का शत्रु उसका कभी भी अहित नहीं कर सकता और ना ही उसके संपूर्ण जीवन में कभी भी दुख का आगाज होगा। तो उन संत जी की वो 7 बातें कौन सी हैं, आइए दोस्तों समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन यही है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो हमेशा पूरा देखा करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है मित्रों। कहानी को पूरा सुने तभी कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो आइए बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। एक जंगल में एक तीतर का जोड़ा रहा करता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी बातूनी व भोले स्वभाव की थी, इसलिए उसके पेट में कोई भी बात रुकती नहीं थी। यदि वह किसी के मुख से कोई बात सुन लेती तो अपने पड़ोसी पक्षियों को जाकर बता दिया करती थी दोस्तों। और ये बात उसके पड़ोसी भली भांति जानते थे कि तीतर की पत्नी के पेट में कोई भी बात एक घड़ी भी नहीं रुक सकती है। इसलिए तीतर भी अपने मन की बात उसे बहुत कम ही बताता था। वो तीतर सुबह होते ही अपनी पत्नी व बच्चों को भोजन की तलाश में जंगल में चला जाता था बंधुओं, और शाम को अच्छा व पौष्टिक भोजन खोजकर लाया करता था। प्रिय दर्शकों, उस तीतर का एक पड़ोसी कौवा भी मित्र था। वह तीतर के परिवार को सुंदर स्वादिष्ट भोजन करते हुए देखता तो उसे मन ही मन जलन होती थी, क्योंकि वह कौवा कपटी स्वभाव का था। इस प्रकार तीतर का सुख चैन से रहना उस कौवा को फूटी आंख नहीं सुहाता था दोस्तों। और जब शाम को तीतर अपने बीवी बच्चों को भोजन लेकर आता तो कौवा तीतर से बड़े प्रेम से पूछता था कि तुम इतना सुंदर व स्वादिष्ट भोजन कहां से लाते हो, इसके बारे में मुझे भी बताइए। लेकिन वो तीतर बहुत ही धैर्यवान व गंभीर स्वभाव का था। वो उस कपटी कौवा को कुछ भी नहीं बताता था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी मनसा ठीक नहीं है। इसलिए वह शांत रहकर बात को टाल दिया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, लेकिन वो तीतर अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता दिया करता था कि वो कहां से अपने भोजन का प्रबंध करके लाता है। लाख कोशिशों के बावजूद जब कौवे को ये पता नहीं चल पाया कि तीतर अपना भोजन कहां से लाता है, तो वो कौवा सीधा तीतर की पत्नी के पास पहुंचा और पूछने लगा कि भाभी जी, आपका परिवार तो बहुत ही सुंदर व स्वादिष्ट भोजन करता है, आपकी तो खूब मौज में कट रही है। और उस कौवे की मीठी मीठी बातों में आके वो तीतर की पत्नी सारी बात उसे बता देती थी, और वह कौवा उस स्थान पर जाकर सारा भोजन चट कर जाता था जिस स्थान से वह तीतर भोजन लाता था, और उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता था बंधुओं। तीतर अपनी पत्नी को बहुत समझाता कि किसी को कुछ भी मत बताया करो, नहीं तो एक दिन हमें भूखों मरना पड़ेगा, क्योंकि वह कौवा दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो केवल स्वार्थ का प्रेम करता है और तुम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती हो। लेकिन दर्शक बंधुओं, वो तीतरी उसके सामने तो हाजी हाजी करती रहती थी, परंतु जैसे ही तीतर जंगल में भोजन लेने के लिए जाता था, वह कौवा को अपने घर की सारी बातें बता दिया करती थी। अंततः बंधुओं, वह दिन आ गया जिसकी नसीहत बेचारा तीतर दिया करता था। अंत में तीतर के समस्त भोजन क्षेत्र पर उस कौवा ने अपना अधिकार जमा लिया।
अब तीतर के परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई। अब तीतर के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। इस समस्त समस्या की जड़ उसकी पत्नी थी, क्योंकि तीतर के बार बार समझाने के बावजूद भी उसके पेट में कोई भी बात क्षण मात्र रुक नहीं पाती थी। एक दिन तीतर गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी से बोला कि मैंने तुमको बार बार बोला अपनी जिंदगी दुख में कटे या सुख में कभी भी अपने घर की बात बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हारी इस नादानी के कारण आज हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तीतर अपने परिवार पर आए भुखमरी के संकट से बहुत परेशान था बंधुओं। और एक दिन भोजन की तलाश में भटकता हुआ वह तीतर एक संत जी के आश्रम पर पहुंचा और उनको प्रणाम करके उनके सामने जाकर दुखी मन से शांत भाव से बैठ जाता है। और जब वे संत जी उस तीतर को शांत बैठा देखते हैं, तभी वे संत जी तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, क्या बात है, तुम इस प्रकार शांत क्यों बैठे हो? तुम्हारे मन में क्या दुख है? मुझे निसंकोच बताइए, तुम्हारी इस उदासी का क्या कारण है? तभी उस तीतर ने उन संत जी को अपने दुख की सारी बात बताई। तभी वे संत जी बोले, जब तुम्हें यह ज्ञात था कि तुम्हारी पत्नी के पेट में कोई भी बात क्षण मात्र रुकती नहीं है और वह बहुत भोली है, तो तुमने अपने जीवन की सच्चाई अपनी पत्नी को क्यों बताई? अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें जीवन में काम आने वाली ज्ञान की वो 7 बातें बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी और तुम्हारी इस दुख की घड़ी में लाभकारी सिद्ध होंगी। सबसे पहली बात वो संत जी उस तीतर को समझाते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी मजबूरी व कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारी पत्नी व पुत्र, चाहे प्राण प्रिय मित्र क्यों ना हो। यदि आप अपनी कमजोरी व मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा लाभ उठाएगा और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अपने भविष्य की रणनीति और अपने भविष्य की गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में की हुई गलतियां किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों की याद दिलाकर हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा और आपको कभी भी बढ़ चढ़कर बात नहीं करने देगा और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा और हो सकता है आपके बने हुए काम को भी बिगाड़ दे। और यदि आप भविष्य की रणनीति को किसी को बताते हैं तो सामने वाला आप पर उल्टा दांव लगा सकता है और तुम्हारी रणनीति बनाने का कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति व पूर्व में की गई गलतियां कभी किसी को ना बताएं। नंबर 3, अपने घर व निजी जीवन की बातें कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। आपके घर परिवार में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं, भाई बहन में होती हैं, सास बहू में होती हैं, पारिवारिक जो भी बातें हो वो कभी भी किसी को ना बताएं। यदि आप अपने घर परिवार की बात सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने घर की मान मर्यादा को नष्ट कर देंगे, अर्थात तार तार कर देंगे। कभी भी आप समाज में ऊंचा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारे घर की कमजोरी मालूम है। चौथी बात तीतर को समझाते हुए वे संत जी बोले कि अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि कहां से आप कमाई करके ला रहे हैं, कि आपकी कितनी कमाई है। यदि आप अपनी कमाई का रास्ता सामने वाले को बता देंगे और सामने वाला आपसे अधिक धनवान व शक्तिशाली हुआ तो वह आपका व्यापार व आमदनी का जरिया समाप्त कर अपना अधिकार कर सकता है, जैसा कि तीतर के साथ हुआ। तीतर प्रतिदिन भोजन का नया ठिकाना तलाश करता और कौवा तीतर की पत्नी से उसकी सच्चाई पूछकर उसके ठिकाने पर अपना अधिकार जमा लेता। इसीलिए आप अपनी आमदनी किसी को ना बताएं। आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं और कहां से धन लाते हैं, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। 5वीं बात तीतर को समझाते हुए संत जी कहते हैं कि अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा अवश्य ही उठाएगा और यदि आपकी शक्ति का सामने वाले को पता चल गया तो वह आपकी शक्ति को तोड़ सकता है, आप में विखंडन करवाकर आपकी ताकत को कमजोर कर सकता है। इसलिए कितना भी बड़ा हितैषी व घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो,
परंतु अपनी कमजोरी व ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए बंधुओं। छठी बात तीतर को समझाते हुए वो संत जी कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र व शत्रु को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हैं तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता में फूट डलवा दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। और यदि अपने शत्रु के बारे में आपने किसी को बताया तो हो सकता है सामने वाला आपके दुश्मन से जा मिले और आपका शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो जाए। इससे आपको अत्यधिक खतरा हो सकता है। सातवीं व अंतिम बात तीतर को समझाते हुए वो महान संत जी कहते हैं कि सच्चे व निर्मल मन से किया हुआ दान ही सच्चा दान कहलाता है। और यदि आपने अपने जीवन में कोई भी दान किया है तो कभी भी हमें उसका बखान नहीं करना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो आपके दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान किया है। और यदि आप अपनी बड़ाई के चक्कर में दिए हुए दान का बार बार बखान करते हैं और अपने द्वारा किए गए दान की डींगे हाँकते हैं और किसी अन्य लोगों को बताते हैं तो उस दिए दान का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दिए हुए दान को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए और ना ही उसकी डींगे मारना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान महादान होता है। इस प्रकार बंधुओं जो भी दान करें उसको गुप्त तरीके से करें, किसी के सामने बखान ना करें अपनी बढ़ाई करने के लिए। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं ये 7 बातें उन साधु महाराज ने उस तीतर को समझाई और उस तीतर ने उन संत जी की बातों पर गंभीरता से अमल किया और अपने जीवन में उतारा और उसने अपने मन की गूढ़ बातों को अपनी पत्नी को भी बताना बंद कर दिया और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दर्शकों कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में बताई गई बातें अपने जीवन में अवश्य उतारें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें बंधुओं। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं राधे राधे जय श्री कृष्णा मित्रों।